गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बूंदी के अंदर रोड सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप करवाई गई और सबसे पहले प्रिंसिपल सर का मैसेज। ठीक है, तो अपने लिए बेसिकली दो वर्ड बनते हैं। फर्स्ट अवेयरनेस, हमको पता होना चाहिए, और अगर हमको पता है तो उसके बाद सेकंड वर्ड आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो रूल हमें पता है उसको फॉलो भी करवा दें। बेसिकली जो अपनी कम्युनिटी है ना बनी है लोगों को जीवन देने के लिए, और अगर हमें खुद के जीवन की परवाह नहीं है, अगर हम खुद के जीवन के बारे में नहीं सोचते, क्या पढ़ाते हैं हम आपको? हॉस्पिटल में जाते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन से खुद को बचना, सबसे पहले खुद बचेंगे तब दूसरों को बचा पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ाते हैं आपको? सबसे पहले खुद को सेव करो, और जितने आपके वहां जो विक्टिम बने, क्लाइंट बने, जिनको एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले किसको बचाना है? ऐसे इंसान को बचाना है जो आपका हेल्पिंग एंड बने। आप अकेले हो, 60 जने बस एक्सीडेंट हुआ, आप अकेले क्या कर लोगे? तो सबसे पहले काम किस पे करना होता है? जो आपकी हेल्प कर सके, जो आपको सबसे सही लगे, उसकी सबसे पहले हेल्प करनी है, और अपने हेल्पिंग एंड बनाने, हेल्पिंग एंड बना के और फिर हम आगे अपना काम करते हैं। हम सबसे पहले सबसे सीरियस पेशेंट पे लग जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा? सीरियस पेशेंट को तो हम वैसे भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो बच रहे हैं उनको आप और खराब कर देंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी यही प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले खुद की लाइफ सेव करनी है, तो दो वर्ड निकल के आए। फर्स्ट अवेयरनेस, रोड सेफ्टी के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है सबको आनी चाहिए, पहली बात। और आता है तो स्पेशल CHOs, ये इनकी जर्नी भी बाकी है। ये मेरे पास 2-3 साल ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद भी इनकी पोस्टिंग होने में टाइम लगेगा। आप जस्ट मेरे यहाँ से 1 महीने बाद निकल रहे हैं, और डे बाय डे एक्सीडेंट्स भी आप देख रहे हैं। आप लोगों में से कई CHO छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गया है उसकी फैमिली से पूछना, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से पूछना, उसके बच्चों से पूछना। हम उसको 1-2 दिन 4 दिन सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा लंबा सपोर्ट नहीं कर पाते। रवि मीणा के घर कौन गया? कोई 4-6 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक गया था। उसके बाद कोई जाके पूछा कि कैसे हो आप? नहीं पूछा ना, कोई नहीं आता। तो इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए कि मेरी खुद की लाइफ है, लाइफ मेरी सेफ रहे। रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके, अवेयरनेस लाके और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक्सीडेंट को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। और आप डेटाज उठा के देख लेना, जिन कंट्री के अंदर रोड सेफ्टी रूल्स 100% फॉलो किए जाते हैं, वहां महीनों तक नहीं, सालों तक एक्सीडेंट की खबर अखबार में नहीं छपती। लेकिन राइट से निकलना है तो भले 15 मिनट लग जाए, वो राइट से निकलेगा। हमारे यहाँ क्या है, नहीं मिल रहा, इधर से। और लोग कहते हैं कि जिसने बूंदी में गाड़ी चला ली वो दुनिया में कहीं भी चला सकता है। समझ रहे हो ना? यहाँ कोई राइट नहीं है, कोई लेफ्ट नहीं है। कौन पीछे से आ रहा है, कौन आगे से जा रहा है, नो। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा डेंजर जोन में हैं, हमको सीखने की जरूरत है। प्रवीण गोस्वामी रोड सेफ्टी रिलेटेड बेसिक्स रूल और संबंधित जानकारी देते हुए, ये घर से निकलने वाला रोड हो सकता है, कॉलेज के सामने किसी भी प्रकार का रोड हो सकता है। स्टूडेंट को सबसे पहले रोड पर सुरक्षित पैदल चलने के तरीके समझाए गए कि वे कैसे रोड पर सुरक्षित चले। रोड पे दोस्ती निभाने की जगह नहीं है, रोड है सुरक्षित चलने के लिए। स्टूडेंट्स को बुलाया गया जिससे वे हो रही गलती को समझने में मदद करें। मेरे घर के बाहर 2 तरीके की कंडीशन हो सकती है, या तो गाड़ियाँ इधर से जाएंगी या गाड़ियाँ उधर से आएंगी। रोड पर चलते हुए हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो भी पैदल चलने में, सबसे पहले यही समझाई गई। के सामने दीपावली के आसपास एक दुर्घटना हुई है, जिसमें रोडवेज बस 2 लड़कों पे इसी प्रकार चढ़ गई पीछे से आकर। रोड पर पैदल चलते हुए हमारे साथ व्हीकल्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये सभी पॉसिबिलिटीज़ स्टूडेंट्स को समझाई गई। रोड पे किस प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस प्रकार के चालक हैं, और वर्कशॉप के दिन ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था एक्सीडेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स को वो दिखाया गया और बताया गया कि हम जब रोड पे हैं तो हमारा सामना किस प्रकार के वाहनों से हो रहा है। हर एक स्टूडेंट की लाइफ इस देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हुए सवाल जवाब। आपका सवाल क्या है कि अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है, वो आपसे टकराएगी, तो आपके सामने से आ रही है ना, वो दिखेगी।
स्टूडेंट से सवाल जवाब किए गए। जिस आंसर के फेवर में थे उसके लिए उन्होंने हैंड रेस किए और जिसके नहीं थे उसके लिए नहीं किए। स्टूडेंट्स की हेल्प से रोड पर हो रही कुछ मिस्टेक्स को समझने के लिए डेमो किया गया। रोड एक्सीडेंट होता इस कंडीशन के अंदर थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सीखना, थोड़ा समझना, थोड़े सवाल, थोड़े जवाब, ऐसे ही ये वर्कशॉप हुई। रोड पर व्हीकल्स की कंडीशंस को रखते हुए क्या क्या एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या होता है, कैसे ओवरटेक गलत करते हैं, ये सब समझा गया। होते हैं बड़ी गाड़ियों के पीछे, तो हमें आधी रोड जो रहती है वो कवर होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, राइट से आगे निकलना चाहिए कि लेफ्ट साइड से आगे निकलना चाहिए? राइट, आप भी राइट से निकलते हैं? कितने बच्चे बोलते हैं कि राइट से निकलना चाहिए? कीजिए, या तो लेफ्ट से निकलेंगे या राइट से। बोलो भाई, वन वे है तब भी राइट से ही लेना है, हॉर्न इंडिकेटर देके, और हाईवे है तब भी राइट से ही लेना है। सी लेन का है अभी 2 लेन का। अब ये सिंगल लेन रोड का एग्जांपल नहीं है जो मैं आपको चीज बता रहा। डबल लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन पे कैसे चलना है, इस पे सवाल जवाब किए गए और समझा गया। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं यदि किसी साइड में रोड पे पैदल पैदल चलना हो तो कौन सी साइड में चलना चाहिए, तो मैं उनको बोला कि राइट साइड में चलना चाहिए ताकि गलत हो, मैंने अच्छा सुनाई नहीं दिया। तो मैंने अभी कुछ इनका सवाल सुना। पैदल चलते हैं रोड के किसी भी साइड में, तो मेरे सर से ये सवाल है कि कौन सी साइड में अपन को पैदल पैदल चलना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। 1 मिनट। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे पास 2 लेन का रोड है, पीछे से गाड़ी आ रही है और एक साइड हमारे आगे से गाड़ी आ रही है। तो हमको ट्राई करना है कि हमको उस साइड चलना है जिस साइड अपोजिट में हमारी गाड़ी आ रही हो, ताकि हम गाड़ियों को देख सके कि वो कहाँ से आ रही है और कितनी तेज आ रही है, ताकि हम उससे बच सके। अगर गाड़ियाँ हमारे पीछे से आएंगी तो हमको देख नहीं पाएंगे और खुद की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर गाड़ियाँ तेज आ रही हैं या फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर आ रही हैं, तो हमको हमेशा गाड़ियों के अपोजिट साइड चलना चाहिए ताकि हम देख सकें कि गाड़ियाँ हमारे सामने से आ रही हैं और किस कंडीशन में आ रही हैं। स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते थे आउटपुट्स जो आंसर हैं उसके अंदर ये जवाब मिले। सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप में मुझे मेडिकल कॉलेज बूंदी के स्टूडेंट्स की एक सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिली। कॉलेज के सामने से निकल रहे बाईपास रोड के डिवाइडर के बीच में कहीं पर भी कट नहीं है। जैसे कि आप इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे ट्रैक्टर को देख सकते हैं। हर स्टूडेंट को ऐसे ही इस बाईपास रोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। पीछे एक मोटरसाइकिल सवार भी कितने सारे हैवी व्हीकल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर है और ये बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। रोड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर, फिर जाकर के रोड पे ये कट मिलता है। स्टूडेंट्स को इस रोड पे आते और जाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और प्रशासन को यहाँ पे रोड के बीच में कट बनाना चाहिए।